बिहार में सरकार का विरोध करना मना है। पकड़े गए तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। नीतीश सरकार का नया फरमान। मंगलवार को बिहार सरकार ने नया आदेश निकाला है, जिसके मुताबिक अगर बिहार में कोई प्रदर्शन करता है और इस प्रदर्शन में आपराधिक गतिविधि करने में संलिप्त पाया जाता है तो पुलिस वेरिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी या सरकारी ठेके मिलने में दिक्कत हो सकती है। नीतीश सरकार के इस आदेश ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है और बिहार सरकार के इस ताजा फरमान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा है कि नीतीश अपने फैसलों के जरिए मुसोलिनी और हिटलर को भी चुनौती दे रहे हैं। मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट करने नहीं देंगे। बेचारी 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के जवाब में जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी की अज्ञानता से राजनीति खतरे में पड़ गई है। और विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, राजनीति में पर्यटक लोग होते हैं ना, आते जाते रहते हैं, तो उनका ट्वीट भी आया है, लोकतंत्र की बात भी उन्होंने किया है। हम उम्मीद करते थे कि माननीय तेजस्वी यादव जी दिल्ली में हैं, जमानत उमानत लेने का आदत लगा हुआ है, पटियाला कोर्ट भी जाते रहते हैं, तो कम से कम कानूनी सलाह ले लेते। अज्ञानता का तांडव मचा दिए। डीजीपी बिहार का सर्कुलर क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, तमाम लोग फेसबुक लाइव से हमारे जुड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर आपराधिक कृत्य में, क्रिमिनल एक्ट में कोई अगर आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आम लोगों को परेशानी होगी, तो इस कार्य के लिए पुलिस को आरोप पत्रित किया जाता है। पुलिस द्वारा पुलिस जांच करती है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का नाम कोई दे देगा और उसके आधार पर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। वहीं इस आदेश को लेकर कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने कहा कि जब दिया बुझने वाला होता है तो उसकी लौ इसी तरह तेज हो जाती है। नीतीश कुमार जी लगातार लोकतंत्र पे कुठाघात करने वाले तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने संविदा कर्मियों को धमकी दी कि 1 महीना के नोटिस पे आपको हटा दिया जाएगा। अब अनेक विभागों के अभ्यर्थियों को धमकी दे रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो न सरकारी नौकरी मिलेगी न सरकारी ठेके मिलेंगे। नीतीश कुमार जी, जब दिया बुझने वाला होता है तो लौ इसी प्रकार से तेज होता है। आपके आका जो उद्योगपतियों को गोद में बैठ के दिल्ली में किसानों को कुचलने की बात करते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके बिहार में आप नौजवानों को कुचलने की बात करते हैं। बिना जवान, बिना नौजवान और बिना किसान यह देश कभी विकास नहीं कर सकता। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश सरकार का ये फरमान तुगलकी फरमान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि जो धरना प्रदर्शन करेंगे उनको नौकरी में जगह नहीं मिलेगी। यह निर्णय तुगलकी फरमान है। नीतीश जी लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। कोई अपनी बातों को रखने का जो सशक्त माध्यम है लोकतंत्र, वो धरना प्रदर्शन ही है। यह फरमान इस बात का प्रमाण है कि आपका विश्वास लोकतंत्र में टूट चुका है और कहीं न कहीं आपको चिढ़ हो गया है लोकतंत्र से। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। कोई बात रखेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, आप उनकी जिंदगी ही बर्बाद कर देंगे। ऐसे निर्णय के खिलाफ न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ेगा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, वरना दूसरी सरकार होती तो हाय तौबा मच गई होती।
बिहार सरकार के आदेश और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर जितेंद्र कुमार एडीजी हेडक्वार्टर्स पुलिस मुख्यालय ने क्या कहा है, जरा वो भी सुनिए। मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुलिस मुख्यालय का जो आदेश है ये किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के संबंध में है। तो जब किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन के बारे में थाना से सूचनाएं मांगी जाती हैं तो उसके संबंध में जो थाना अभिलेख में जो भी सूचनाएं हों वो हमें उसमें जो है दर्ज करनी चाहिए और वो सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त रहा हो जो कि आपके थाना अभिलेख में है, वह सूचना उस चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अवश्य अंकित की जाए। अब इसके बाद आती है कि इसका क्या प्रभाव होगा जाए, तो उसके बारे में हमने सूचना उपलब्ध करा दी। इसके बाद जो नौकरी देने वाले हैं, चाहे वे प्राइवेट हों या सरकारी हों या सेमी गवर्नमेंट हों, वे अपनी नीति और विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे कि उन्हें उस उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर क्या निर्णय लेना है। ठेकेदारी देनी है, नहीं देनी है, नौकरी देनी है या नहीं देनी है, ये उनकी अपनी नीति पर निर्भर रहेगा। पुलिस के स्तर से उस व्यक्ति के संबंध में पूरी सूचनाएं उनको उपलब्ध करा दी गई। इससे पहले बिहार में किसी विधायक, मंत्री या सरकारी तंत्र से जुड़े किसी अधिकारी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई करने का भी फरमान जारी हुआ था। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार में सरकार के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने, बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों ने, किसानों ने और अन्य सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। कई बार लाठीचार्ज भी की गई है। तब भी ये लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में सरकार का ये फरमान कहीं जनता की आवाज दबाने के लिए कोई हथकंडा तो नहीं। ये थी बिहार तक के लिए पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट।